नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की बात करने के लिए तैयार होंगे। हमने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक अद्भुत श्रृंखला आप सभी के पास साथ चलाई हुई है। सीधी बात, नो बकवास और प्रश्न वो जो परीक्षा में आए उन मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। कल हमने मुगल जो राजपूत हमारे बीच में जो सहयोग हुआ था उसके बारे में चर्चा करी। अब मुगल राजपूत प्रतिरोध की बात करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, घाघरा की लड़ाई और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, 1509 में राजा बने थे, इन्होंने किस युद्ध में जो है वह बाबर की सेना को हराया था? याद रखिएगा, यह बयाना की लड़ाई थी। बयाना का यह युद्ध 16 फरवरी सन 1527 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर हार गया था, राणा सांगा जीत गए थे। और इस युद्ध के बाद 17 मार्च सन 1527 को खानवा का युद्ध होता है। और उस खानवा के युद्ध में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों हमारा जो राणा सांगा है वह पराजित हो जाते और बाबर जीत जाता है। चलो आज अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? एक वाद्य यंत्र का नाम है यहाँ पर और वाद्य यंत्र का नाम है अरबी ताशा। ठीक है, यह कब शामिल किया गया था? सांगा द्वारा बाबर बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद, चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, सांगा द्वारा खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। वाद्य यंत्र है अरबी ताशा। प्रश्न यह है कि यह अरबी ताशा जो है यह मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? बताइए। हेलो, आ जाइए भैया। हाँ, आ जाइए आप। हेलो। चलिए सर, याद रखना अरबी ताशा वाद्य यंत्र जो है यह सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद में शामिल किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक सेकंड रुक जाइए। चलिए जी, तो मेरे प्यारे साथियों हमने बात करी अरबी ताशा एक प्रकार का वाद्य यंत्र था। ठीक है, यह वाद्य यंत्र मूल रूप से बयाना के युद्ध के बाद में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध जो है वह कहाँ लड़ा गया? हल्दी घाटी, खानवा, राती घाटी, पानीपत, अनुत्तरित प्रश्न। राणा सांगा जो है यह मेवाड़ के राजा थे, 1509 में गद्दी पर बैठे थे। और बाबर जो है यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, 1526 से 1530 तक। दोनों के बीच में दो प्रकार के युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बयाना, बैटल ऑफ बयाना, और दूसरा युद्ध हुआ था जी खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बयाना का युद्ध जो है यह 16 फरवरी सन 1527 को हुआ, जबकि खानवा का युद्ध जो है वह 17 मार्च सन 1527 को हुआ था। ठीक है, परिणाम उलट रहे थे। सर याद रखिएगा, तो यहां पर खानवा होगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? आपको पता होगा खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें मूल रूप से राणा सांगा ने पाती पेरवन की युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। पाती पेरवन की युद्ध पद्धति क्या होती है? पाती पेरवन की युद्ध पद्धति वह पद्धति होती है जिसके अंतर्गत राणा सांगा ने राजपूत सरदारों को पत्र लिख करके युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया था कि आप हमारे समक्ष आइए और हम मिलकर के युद्ध करेंगे। तो एक व्यक्ति था झाला अज्जा। ठीक है, इस झाला अज्जा ने सांगा के घायल होने के बाद युद्ध का नेतृत्व किया था। होने के बाद जो है वह क्या किया था? याद रखना, युद्ध का नेतृत्व किया था।
समझ में आ गई क्या बात? युद्ध का किया किया था, नेतृत्व किया था सांगा के घायल होने के बाद झाला अज्जा। जब राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं तो आमेर के पृथ्वीराज और मारवाड़ के राजकुमार मालदेव युद्ध भूमि से इन्हें बाहर निकालते हैं, बसवा ले जाते हैं, बसवा से कालपी ले गए गए। कालपी ग्वालियर में इनका देहांत हुआ, वहां से मांडलगढ़ लाए और मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो झाला अज्जा यहाँ पर सही जवाब होगा। क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध में रिपीटेड प्रश्न है, झाला अज्जा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। एक यहाँ पर नाम आया जी सिलहंदी तंवर। सिलहंदी तंवर मूल रूप से जो है ना वह राणा सांगा की तरफ था युद्ध भूमि से पहले, लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ तो यह राणा सांगा की तरफ से धोखा दे करके कहाँ चला गया था? बाबर की तरफ चला गया था। तो यह कौन था? सांगा का विश्वासघाती था। सांगा का विश्वासघाती था, यह विश्वासघाती था जो युद्ध के दौरान बाबर से मिल गया। ठीक है, सांगा का विश्वासघात सिलहंदी तंवर। अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत, खातौली, नागौर, उदयपुर। अनुत्तरित प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। बताओ, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? यह प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में सबसे पहले एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ खातौली, खातौली का युद्ध। ठीक है, तो खातौली के युद्ध में पराजित किया था। यह कोटा में है, पीपलदा तहसील पड़ती है, वहां पर है यह। तो कोटा में है यह, इसमें पराजित किया गया था, 1517 में हुआ था। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, अमर काव्य वंशावली के अनुसार इस युद्ध में सांगा ने लोदी के एक पुत्र को बंदी बना लिया था। तो इस ग्रंथ की जानकारी का स्रोत क्या है? नाम याद रखना, अमर काव्य वंशावली। ठीक है, अमर काव्य वंशावली। ठीक है, अमर काव्य वंशावली से हमें इस किताब, इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और यह होता है खातौली का युद्ध। खातौली के बाद लड़ा गया बांडी का युद्ध। बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे, मियां मक्कन और मियां हुसैन, उन्हें पराजित किया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खान मेवाती, गोकुलदास परमार। एक तीन चार, दो चार, एक दो तीन चार, दो तीन चार अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था, वह योद्धा कौन थे? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा राणा सांगा ने जो है वह पाती पेरवन की युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था 17 मार्च 1527 को हुए खानवा के युद्ध में, जिसमें राणा सांगा राजपूत राजाओं को पत्र लिख करके आमंत्रित करता है कि आप आ जाइए, हम युद्ध करेंगे। तो खानवा के युद्ध में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खान मेवाती, बिजोलिया का गोकुलदास परमार, मारवाड़ के राव गांगा की ओर से उनके पुत्र मालदेव आए थे, बीकानेर के राव जय सिंह की तरफ से उनके पुत्र कल्याण मल आए, आमेर के पृथ्वीराज, ईडर के भारमल आए थे, मेड़ता के रायमल थे, रायसीन का सलहंदी तंवर था, वागड़ता उदय सिंह था। यह बात क्लियर हो गई। सिरोही का अखिराज, डूंगरपुर जो था यहाँ का उदय सिंह, चंदेरी की मेदिनी राय आए, वीर सिंह आए थे, सलुम्बर के रावत रत्न सिंह आए, वीरम देव मेड़ती आए, मेड़ता के वीरम देव, बूंदी से नर्मदाहाड़ा आए थे, हलवद के झाला अज्जा आए थे। ये सारे राजपूत राजा जो है राणा सांगा के पक्ष में युद्ध भूमि में आ गए थे। तो ये सारे ही नाम सही होंगे। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह वागड़ का, मेवात का हसन खान मेवाती, बिजोलिया का गोकुलदास परमार, भाई साहब तीनों के तीनों ही सही जवाब होंगे। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वह युद्ध भूमि में राणा सांगा के पक्ष में लड़ने के लिए उपस्थित हुए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर? चलो जी अगले प्रश्न की ओर आइए। राणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? राणा सांगा घायल हुए। ठीक है, देखो साहब, राणा सांगा घायल कहां पर हुए? घायल हुए थे खानवा के मैदान में। खानवा से इन्हें ले जाया गया बसवा, बसवा से इन्हें ले जाया गया कालपी जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में पड़ता है, कालपी में इनका हो गया मृत्यु हो गई। कालपी से इन्हें लाया गया मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा में पड़ता है, यहां पर इनका क्या किया गया था? अंतिम संस्कार किया गया था। क्लियर हो गई? तो बताओ, इनके मृत शरीर का दाह संस्कार कहाँ किया गया था? मांडलगढ़ में किया गया था। बसवा पड़ता है आपके दौसा में,
ठीक है। कालपी है आपके मध्य प्रदेश में, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, मांडलगढ़ में किया गया था। 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, इसके बाद अगला प्रश्न, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही क्रम। बयाना की लड़ाई, खातोली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई। 3-2-1, 1-3-2, 1-2-3 और मेरे 2-2-3-1, बताओ। राणा सांगा के द्वारा जो लड़ाइयां लड़ी गई है उनका सही क्रम क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सभी प्यारे साथियों के समक्ष, बताइए। देखिए साहब, यहां पर याद रखना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, कब्जी कैसे होती है? बाहर का खाना खाने से होती है। कैसे मतलब? खातोली। खातोली के बाद एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं बांडी। क्या ट्रिक है सर, मजा आ गया। इसके बाद आता है गागरोन। कब्जी जो कैसे होती है? बाहर के खाना खाने से होती है। बयाना, खाना यानी कि खानवा, ठीक है। कब्जी होती है बाहर के खाना खाने से, तो खातोली सबसे पहले आएगी। खातोली के बाद बांडी, बांडी नहीं है तो गागरोन आ गया। गागरोन के बाद बयाना आ जाएगा। बयाना के बाद आपके खानवा आ जाएगा, तो है नहीं, तो सही जवाब होगा 2-3-1। ऐसा कहीं है भैया, ये रहा। ठीक है। खातोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। बांडी की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे, मियां हुसैन और मियां मक्खन, उन्हें पराजित करता है। गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, और बयाना के युद्ध में जो है वह बाबर को हराया था। और इसके बाद जो है खानवा का युद्ध, इसमें बाबर से हार गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये चीजें थोड़ा सा याद रखें। अगला प्रश्न ये रहा, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? रतन सिंह, विक्रमादित्य, राज सिंह, उदय सिंह? अनुत्तरित प्रश्न है। एक बार यह प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में आया था, तो कहीं सारे विद्यार्थी इस बारे में बहुत बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में हुई थी। बेसिकली गद्दी पर बैठे थे कौन? रतन सिंह जी, राणा सांगा के पुत्र थे यह। और यह मूल रूप से बूंदी चले जाते हैं, और बूंदी में जब शिकार खेल रहे थे बूंदी के शासक सूरजमल के साथ, तो दोनों में आपसी संघर्ष हुआ। ठीक है। और सूरजमल ने धोखे से जो है वह रतन सिंह की हत्या कर दी, लेकिन इस संघर्ष में सूरजमल भी स्वयं भी मारा गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया था? सांगा, रतन सिंह, प्रताप, उदय सिंह? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि पन्नाधाय जो है उसने जिसके जीवन को बचाया था उसका नाम क्या है? पन्नाधाय सर, मारवाड़ मेवाड़ के इतिहास की धाय माँ, जिसने उदय सिंह की धाय माँ थी, विक्रमादित्य के जीवन की भी से संबंधित है। और उदय सिंह के प्राणों की रक्षा पन्नाधाय जो है वह अपने पुत्र का बलिदान दे करके करती है। तो याद रखना उदय सिंह है। किससे रक्षा करती है? तो याद रखना बनवीर से। बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र हुआ करता था। इसी बनवीर ने, यह कौन था? तो याद रखना पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। इसी उदय सिंह ने किसकी हत्या की थी? सॉरी, इसी बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की। यह बनवीर जो है चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवा देता है। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी चाहिए बनवीर के बारे में। देखो, पृथ्वीराज कौन है? तो कुंभा के दो बेटे थे, उधा और रायमल। रायमल के एक दासी थी, उस दासी का एक बेटा हुआ उडवा पृथ्वीराज, जो युद्ध भूमि में बड़ी तेज गति से युद्ध किया करता था। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है। और उस पृथ्वीराज का दासी पुत्र हुआ बनवीर। अगला, पन्नाधाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार के प्राणों की रक्षा की थी? उदय सिंह के प्राणों की रक्षा। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान करी। उदय सिंह, कुंभा, सांगा, प्रताप? अनुत्तरित प्रश्न। मालवा का एक शासक था बाज बहादुर, ठीक है। उसके शरण प्रदान की थी, वह कौन है? बताओ। एक बढ़िया प्रश्न है। 1572 में मूल रूप से यह घटना घटित हुई थी, और यह व्यक्ति था उदय सिंह। ठीक है। उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी, और इस वजह से कहा जाता है, इतिहास कहता है कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई?
तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अच्छा, जब हम पन्ना धाई के बारे में बात करते हैं ना, तो मित्रों एक गोरा धाई की बात करना आवश्यक है। मारवाड़ की एक धाई माँ थी जिसका नाम था गोरा धाई। क्लियर हो गई? सर ये गोरा धाई जो है ना, यह अजीत सिंह की धाई माँ थी। किसकी धाई माँ थी? याद रखिएगा जी, अजीत सिंह की धाई माँ थी, नाम था गोरा धाई। इसका नाम जो है वह राजस्थान के राजकीय गीत धूसों में भी हमें मिलता है। किसमें मिलता है? धूसों में भी हमें यह नाम देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? किसका नाम? गोराधाई का। गोराधाई की जो छतरी है वह जोधपुर में बनी हुई है, जिसका निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गई? चलो साहब, अगला प्रश्न ये रहा। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का शासक कौन था? कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप? अनुत्तरित प्रश्न है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो आज ही काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडिविजुअल कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास का ऐप डाउनलोड करें। सर याद रखना, उदय सिंह था सर। कौन था? उदय सिंह था। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रखिएगा कि उदय सिंह जो है वह चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल और फत्ता को देकर के गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? कभी मौका मिलेगा तो आप सबके समक्ष इस युद्ध का जो है वह जीवंत करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, 23 अक्टूबर 1567 को यह घटना हुई थी। 25 फरवरी 1568 को अकबर चित्तौड़ के किले को जीत लेता है। इसी समय चित्तौड़ के किले का तीसरा शाखा हुआ था, जिसमें फतेह या फतेह सिंह की रानी फूल कंवर ने जौहर किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए अगली बात आप सभी के समक्ष करता हूं, ये रहा। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया? 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1567, 25 फरवरी 1568, 15 जून 1572? अनुत्तरित प्रश्न है। देखो, अकबर जो है ना वह 23 अक्टूबर सन 1567 को आक्रमण करता है। 25 फरवरी सन 1568 को जीत लेता है। तो इसी दिन जो है वह चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया गया था। बहुत ताजुब की बात देखिए कि अकबर जब चित्तौड़ के किले पर अधिकार करता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि 23 अक्टूबर से ही चित्तौड़ के किले का घेरा डाल रखा था, चित्तौड़ पर जीत नहीं पा रहा था। तो उसने अपना सारा गुस्सा चित्तौड़ की जनता पर निकाला। कहा जाता है उसने 40,000 हिंदुओं का कत्ल ए आम करने का आदेश दिया था अकबर के द्वारा चित्तौड़ के किले में। आप सोचिए। लेकिन वह जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा के किले में इन दोनों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न देखिए। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। सिक्का एलची जो है वह जारी किया था, किसने किया? थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। सर चित्तौड़ विजय के बाद में सिक्का एलची जारी किया था अकबर ने। दो काम किए थे। पहला काम क्या किया था कि जो सिक्का एलची था ना, इसे जारी किया। और दूसरा काम क्या किया था, इसने फतेहनामा भी जारी किया था। फतेहनामा यानी कि विजय पत्र, कि हाँ अब मैं जीत गया हूं। इस तरह का पत्र भी यह जारी कर देता है। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? सांगा, प्रताप, जसवंत सिंह, मान सिंह? अनुत्तरित प्रश्न है। शासक बनने से पहले एक ऐसा व्यक्ति जो कीका के नाम से जाना जाता है। बताओ। कीका, कीका का मतलब होता है पहाड़ी बच्चा, यानी कि एक ऐसा जो पहाड़ में रहता है। याद रखिएगा, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप जो है यह पहाड़ों में रहा करते थे, इसीलिए इनके नाम को क्या कहा जाता है जी? कीका कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? गोगुंदा, चित्तौड़, दिवेर, चावंड? अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। 28 फरवरी सन 1572 की बात है। उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। कहाँ किया जा रहा था? तो याद रखना, अंतिम संस्कार किया जा रहा था मेरे प्यारे साथियों गोगुंदा में। ठीक है, तो उसी गोगुंदा में जो है वह हमारे राणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। गोगुंदा के बाद विधिवत जो राज्याभिषेक है, विधिवत, यह विधिवत राज्याभिषेक जो है वह किया गया कुंभलगढ़ में। कहाँ किया गया था? याद रखना जी, कुंभलगढ़ में किया गया था।
अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई साहब। दिसंबर 1573, बेसिकली यह राजदूत 1572 में ही आना शुरू हो गए थे। सबसे पहले आया था जलाल खान जलवानी, जलाल खान के बाद आया मानसिंह, असफल रहा यह भी। इसके बाद आया भगवान दास, यह भी कुछ बहुत बड़ी तीरंदाज काम नहीं कर पाया। तो अंतिम रूप से टोडरमल को भेजा गया था और यह भी असफल रहा था। टोडरमल मूल रूप से अकबर का वित्त मंत्री था, यह आपको पता होगा। टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। यह वही टोडरमल है जिसके द्वारा आइन दहशाला नाम की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्लियर हो गई? चलो जी आगे बढ़ें, लेकिन उसके पहले थोड़ा प्रचार प्रसार भी जरूरी है समय के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर इतिहास विषय का नया बैच चल रहा है। ऑनलाइन कोर्स है स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र का। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित है। लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रिंटेबल नोट्स है, कंप्लीट कोर्स टाइम बाउंड है। सभी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। तो इस कोर्स को आप आज ही डाउनलोड करिए, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल आपने सही सुना, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे? तो यू शुड डाउनलोड काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सीधा आप हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बिल्कुल काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिविजुअल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो चंदू सर की क्लास मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गई? चलिए जी, इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं करने वाला ईडर, जोधपुर, डूंगरपुर, जालोर। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई साहब। मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से कभी संधि नहीं की थी? सर याद रखना, जोधपुर भाई साहब। जोधपुर ने कभी भी प्रताप के साथ कोई संधि नहीं की मुगलों को लेकर के। मूल रूप से 1576 में प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध एक छोटा सा गठबंधन बनाने का प्रयास किया था। ईडर के नारायण दास को विद्रोह के लिए उकसाया था। प्रताप ने सिरोही के जो हमारे राव सुल्तान थे उनको मोटिवेट किया। जालोर के ताज खान को मोटिवेट किया, डूंगरपुर के आस्करण को भी तैयार किया। लेकिन मेरे दोस्त, जोधपुर जो है वह रियासत कभी भी राणा प्रताप के साथ नहीं आ पाई थी। इसके पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि जोधपुर के इस समय राजा चंद्रसेन जी हुआ करते थे। चंद्रसेन जो है वह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जिंदगी भर कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वो खुद आजीवन पहाड़ियों में रहे थे, ये बात याद रखना। और सारण की पहाड़ियों में ही उनका देहांत हो जाता है 1581 में। उसके बाद अकबर खालसा घोषित कर देता है और 1583 में जो है वह उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के राजा बनते हैं। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने मूल रूप से मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो जोधपुर ने कभी भी किसी भी रूप में जो है राणा प्रताप के साथ कोई संधि नहीं की थी। कौन से युद्ध में राजपूत सरदार जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के साथ थे? राम सिंह तंवर, झाला बीदा, कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछवा। सही जवाब 1-3, 2-4, 1-2-3, 1-2-3-4। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो साहब, हमेशा याद रखना, जब भी हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के साथ की बात आ जाती है ना, तो भाई साहब आमेर कभी साथ नहीं देगा, है ना। जहां पर भी कछवा आ जाएंगे, राम सिंह तंवर, झाला बीदा, कृष्णदास चुंडावत, ये सब साथ है। कृष्णदास चुंडावत तो आप याद रखना, यह वह कृष्णदास चुंडावत है जिन्होंने एक तरह से राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। झाला बीदा, जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में घायल हो गए थे तो उनके समय युद्ध का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में प्रताप की ओर से राम सिंह तंवर, सादड़ी का झाला बीदा था, रावत कृष्णदास थे, सरदार शहर का भीम सिंह था, देवगढ़ का रावत सांगा था, बदनौर का रामदास का नाम आता है, मानसिंह झाला आते हैं, जालोर का मानसिंह सोनगरा, राजा पूंजा आते हैं, पुरोहित गोपीनाथ जगन्नाथ आते हैं, महता रत्नचंद का नाम आता है, चारण केशव दास आते हैं, जैसा आते हैं। माधो सिंह जो कछवा है ना सर, यह अकबर की ओर से आए थे।
इन्होंने किसका पक्ष लिया था? तो आप याद रखना यह अकबर के पक्ष में आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? पूंजा, लूणा चावंडिया, जीवा साहब, तारा भील। भील सेना जो थी ना, इनकी संख्या 3000 थी। 3000 भील जो है वह राणा प्रताप की सेना में आ गए थे। तो इनमें से भील सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। अरावली क्षेत्र में एक भोमट क्षेत्र होता है, वहां का राजा हुआ करता था पूंजा भील। ठीक है, तो इस पूंजा भील ने, यह मूल रूप से भोमट का राजा था। कहाँ का राजा था? भोमट का राजा था और भीलों का प्रमुख था। भीलों का प्रमुख। तो राणा पूंजा जो है, इन्होंने मूल रूप से भील सेना का प्रमुख करते हुए, ये बात याद रखें। तभी तो आप देखिएगा मेवाड़ का जब राज चिन्ह देखेंगे तो इसमें एक ओर तो राजपूत और दूसरी ओर भील की आकृति को उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही एक प्रतीक चिन्ह के रूप, एक प्रतीक के तौर पर सुक्ति दी गई है, जो दृढ़ राखे धर्म तीहि राखे करतार। क्या गजब की पंक्ति है सर। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं इन राणाओं का, इन भीलों का, इस मेवाड़ की महाराणा भूमि को, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है। क्लियर हो गई? अगला प्रश्न देखिए। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? 2, 3, 4, 1, बताओ। कितनी बार जो है वह मूल रूप से अकबर ने शाहबाज खान को भेजा था? तो आप याद रखना जी, 3 बार भेजा था। कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा। सबसे पहले 1577 में आया, 78 में आया, 79 में आया था। क्लियर हो गई ना बात? 3 बार आया था कौन? शाहबाज खान। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड, गोगुंदा, दिवेर, चित्तौड़, अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई साहब। 1585 में वह चावंड को स्थापित करता है और चावंड में ही जो है वह प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, आपको पता होगा, महत्वपूर्ण घटना यह है कि मुगल मेवाड़ संधि होती है, तो चित्तौड़ जो है वह मेवाड़ को वापस दे दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ और अनुत्तरित प्रश्न है। अंतिम अभियान जो आया था वह किसके लीडरशिप में आया था? किसके नेतृत्व में आया था? बताओ। सर याद रखना, यह आया था मूल रूप से जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। पूरा नाम था जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, इस जगन्नाथ कछवाहा के अधीन आया था। जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी है, यह छतरी बनी हुई है भाई साहब मांडलगढ़ में। कहाँ पर बनी हुई है? तो याद रखना मांडलगढ़ में यह बनी हुई है और यह बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और 1584 में आया था यह। कब आया था? 1584 में आया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चा, विशेष तौर पर आप सभी प्यारे साथियों के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, तो मेरे प्यारे साथियों आप जुड़ सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।